अगर कल आपके साथ कुछ गलत होता है और आप चाहते हो कि आपके लिए कोई आवाज उठाए, तो आज भरत भूषण तिवारी के लिए आवाज उठाना आपका और हमारा काम है। बेसिकली अगर आपको यह दिखाया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने गोली चलाई, वो एक इन्फ्लुएंसर था और उसके अगेंस्ट में पुलिस ने सामने से गोली चलाई और उसकी मौत हो गई, तो इस नैरेटिव में आप बिलीव मत करिएगा, क्योंकि फैक्चुअली बात क्या है वो समझना जरूरी है। देखिए, शुरू से बताता हूं, भरत भूषण तिवारी के फादर पुलिस में ही ड्राइवरी का काम करते थे और उसी से रिटायर्ड थे। भरत पढ़ा लिखा था और जो भी विलेजर्स फ्लड की वजह से रिलोकेट करे जाते थे बिहार में किसी दूसरी लोकेशन पर, तो उनको जो भी प्रॉमिस सर्विसेज होती थी, अगर वो नहीं मिलती थी तो उसके अगेंस्ट वो आवाज उठाता था और बहुत बार ये सर्विसेज नहीं मिलती थी। फेसबुक लाइव की वजह से वो बहुत फेमस था, क्योंकि उसकी आवाज उठाने से बहुत बार एक्शन भी हुए थे। अब कहानी यहां पे ट्विस्ट लेती है जब भरत भूषण तिवारी का एक तरीके से पुलिस में कुछ लोगों से, क्योंकि वहां के लोकल लोग ये बता रहे हैं कि वहां के किसी हायर अथॉरिटी के इंसान से पुलिस में उसका एक बैर हो गया था, ठीक है, मतलब उन्हें वो पसंद नहीं था। इसकी वजह से उसने इलीगली अपने पास एक वेपन भी रखा था जो गलत है कॉन्स्टिट्यूशनली। बट कहानी ये है कि पुलिस उसके घर गई, वहां पर भी उसके हाथ में वो वेपन है। वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है, वीडियो में हो भी सकता है, बट उस टाइम पर पुलिस उनसे वो वेपन किसी ना किसी तरीके से ले सकती थी, उसकी फैमिली ले सकती थी, बट नहीं लिया था। बट क्या उसने पुलिस की तरफ फायर कर दिया था? फेसबुक लाइव में दिख रहा है कि जब उसने एक गोली चलाई थी, उस टाइम पर वो गोली किसी को नहीं लगी थी, किसी की तरफ नहीं चलाई गई थी। बट जैसे ही उसके बाद उसको गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी, तो उसने अपनी गन छोड़ दी थी। और इसके बाद क्या हुआ वो जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब उसने अपनी गन छोड़ दी तो उसकी फैमिली, आप उन्हें हो सकता है बायस्ड माने, जो भी लोकल लोग थे वो तो सारे बायस्ड नहीं होंगे, मीडिया जिसने पूरी थरो इन्वेस्टिगेशन करी वो सब तो बायस्ड नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद भी एक सवाल है, इन सब ने बताया कि भाई उसने जब अपनी गन छोड़ दी उसके बाद 2-3 राउंड उनको सुनाई दिए और वही गोली उसको लगी, और अगर गोली नी से नीचे लगाई होती तो इतनी जल्दी मरता नहीं। गोली अगर थाई पे लगी है तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वेन्स होती है इंसान की बॉडी की, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, ठीक है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब वो अपनी गन छोड़ चुका था तो उसको गोली क्यों मारी गई? ये तो सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ। तो बात सिंपल सी है, इतने रेप केसेस होते हैं बिहार में, एक विक्टिम की बॉडी सीएम की कोठी से कुछ किलोमीटर दूर, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर मिली थी, क्या उसके जो अक्यूज थे उनको गोली मारी गई? उन सब चीजों का जवाब कौन देगा? और गोली एक ऐसे इंसान को मारी गई जो जनता के लिए अपनी आवाज उठा रहा था। अगर वो मेंटली अनस्टेबल था, उसके पास गन नहीं होनी चाहिए थी, उसने अपनी गन छोड़ दी थी, ठीक है। तो इन सब में आप उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सकते थे, उसे गिरफ्तार करके ले जा सकते थे, बट उसको गोली मार दी गई। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिसने मारी उनके अगेंस्ट टफ से टफ एक्शन होना चाहिए। आपका ये कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेरा ओपिनियन था और ये पूरी कहानी। जय हिंद, जय भारत।